व्हाट अ गेम दोस्तों, क्या गेम थी भाई, एब्सोल्यूट बैंगर। आप कह लो ना जैसे सेमश बोलता है ना कि बैंगर आफ्टर बैंगर, तो वैसा ही था कि क्या इवेंट्स हुए पूरे गेम में। न्यूकासल यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल, जो हाइप थी उस पर डिलीवर की। इस वीडियो में हम 5 पॉइंट के बारे में बात करेंगे। आप कह लो कि लिवरपूल कहाँ कहाँ इंप्रूव कर सकता है और क्या हुआ उस गेम में, जो इंपॉर्टेंट टॉकिंग पॉइंट्स है। आपको जिस टॉपिक पे बात करना है वो मैं लास्ट में बात करूंगा, जो हमारा स्टार बॉय है उसके बारे में लास्ट बात करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद है तो भाई कंसीडर करो सब्सक्राइब करना और लाइक करो ऐसे वीडियो। अगर आपको ऐसा कि भाई फटाफट बोल तो 1.25x पे आप देख सकते हो। अगर किसी को ऐसा है ना कि पनवेल निकलना है, बिल्कुल देखो भाई 1.25x पे। सबसे पहली बात देखो, दो गेम दो हमने विक्ट्री हासिल की है। भले ही परफेक्ट ना हो, आप कह लो कि थोड़ा हम स्ट्रगल किए पहले मैच में, दूसरे गेम में आप ऐसा कह लो कि थोड़ा बच भी गए हम। जिस तरीके से न्यूकासल हमारे सामने खेली, आई थिंक हम उतना अच्छा नहीं खेले, स्पेशली सेकंड हाफ बोलो। हम स्ट्रगल कर रहे थे, भले ही वो 10 मैन के साथ खेल रहे हो, उनके पास उनको एक रेड कार्ड मिला हुआ था। तो आप कह लो कि भाई जिस तरीके से हमने जीता वो एकदम परफेक्ट नहीं था। मगर मैटर क्या करता है, 6 पॉइंट आपकी टैली पे 6 पॉइंट दिख रहे हैं, मगर उसका वो भी मतलब नहीं है कि भाई जो आपकी गलतियां है, जो आपने अच्छा नहीं किया उसको आप ढक दो। तो इसीलिए इस साल आप देखो मिडफील्ड में कंट्रोल नहीं दिख रहा है। और उसके अलावा मुझे लगता है कि हमारा डिफेंस भी थोड़ा ज्यादा वनरेबल लग रहा है। उस पे ही मैं दूसरा पॉइंट बोलूंगा कि भाई हमारी फिजिकलिटी थोड़ा मुझे लगता है कि कम हो गई है, पहले की तरह नहीं है। अगर आप देखो ना 20 ग्राउंड ड्यूल हुए पिछले मैच में न्यूकासल के सामने, जहां हम सिर्फ 44% जीते हैं। तो ये यूजुअली हमारा आंकड़ा आगे होता है, मगर ये पिछले 2 मैचों से लोग हमको ओवर पावर कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो बॉर्मत जैसी टीम कर दे तो थोड़ा क्वेश्चन मार्क है। चलो न्यूकासल को तो आप थोड़ा एज दे सकते हो क्योंकि वो जानी जाती है फिजिकल गेम खेलने के लिए, मगर बॉर्मत के सामने भी यही इशू था। मुझे लगता है कि नए सिस्टम नए प्लेयर्स की वजह से थोड़ा ऐसा है कि हम उतना ज्यादा कंट्रोल नहीं ला पा रहे हैं, हम ग्राउंड ड्यूल नहीं जीत रहे हो उतना ज्यादा। एरियल ड्यूल आप कह लो वहां पे भी डिसअपॉइंटमेंट, कोनाटे एक क्वेश्चन मार्क है। कल बहुत ही बड़ी 2 गलतियां की है। तो बिल्कुल ग्राउंड ड्यूल हमको जीतने की जरूरत है, वो मैं बोलूंगा। पॉइंट नंबर 3 मुझे लगता है कि भाई जो हमारा सबसे बड़ी साइनिंग है ना अभी तक, उसको टाइम लगेगा। फ्लोरन व्रिट्स की मैं बात कर रहा हूँ। इवन दो देर आर लॉट्स ऑफ प्लेयर जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं कि भाई थ्रू आउट दिस गेम उन्होंने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, मगर फ्लोरन विट्स आप कह लो कि गेम में उतना इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा था। कल वाली मैच में अगर आप देखो, इवन बॉर्मथ वाली मैच में देखो, हाँ एक शॉट लिया उसने जिसको आप कह लो कि सेव कर दिया था पोप ने, मगर उसके अलावा मुझे कुछ भी उसका उतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं लगा। कैरकिस भी मैं बोलूंगा कि भाई दोनों गेम प्री सीजन में मुझे इंप्रेस किया था, मगर ये जो 2 प्रीमियर लीग के गेम हुए हैं ना, वहां पे थोड़ा मुझे आप कह लो कि अब उसको इंस्ट्रक्शन दी गई है क्या है मुझे नहीं पता, मगर थोड़ा साइड में पासिंग ज्यादा कर रहा है, आगे कम जा रहा है, वो मैंने नोटिस किया। हम थोड़ा प्रेशर में भी ज्यादा है, तो आप कह लो वैंडाइक ने बोला हो या फिर स्लॉट ने बोला हो कि थोड़ा पीछे रहे। मगर कैरकेज मैं कह लूं कि उतना ज्यादा अच्छा नहीं खेला था कल। इवन कर्टिस भी मुझे लगा कि एक जगह पे भाई कर्टिस को साला साला ने एक बहुत ही अच्छा थ्रू बॉल दिया, आप कह लो कि प्लेट पे सजा के दिया था, वहां पे उसको सिर्फ टच ही करना था, गोल हो जाता, सिंपल टैपिंग, मगर वो भी नहीं हो पाया। कल बहुत सारे लोग उतना अच्छा नहीं खेले। हम कह लो कि भाई इवन एडी हाउ बोल रहा था कि भाई उनको उसको लगा कि वो बेटर थी। मैं ऐसा कहूंगा कि बच गए हम। न्यू कासल एटलीस्ट ड्रॉ लेती तो भी हम कंप्लेन नहीं कर पाते कि भाई ये ड्रॉ क्यों हुआ, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। इवन आप कह लो कि भाई रेड कार्ड मिला हुआ था गॉर्डन को। तो मुझे लगा कि 3-4 प्लेयर है जिसको आपको बोलना पड़ेगा कि भाई स्टेप अप करो अपनी गेम स्पीड। मुझे नहीं लगता कि आपकी सेम है जो प्रीमियर लीग में रिक्वायर्ड है। आप थोड़ा गेम ऐसा खेल रहे हो ना कि बॉल पे गेम सॉरी टाइम थोड़ा ज्यादा ले रहे हो, तो वो एक चीज मुझे लग रही है। उसके अलावा एक पॉजिटिव प्लेयर के बारे में बात करूं तो वो है ह्यूगो एक्टिक। 3 मैच में 3 गोल आए हैं भाई, ऑफकोर्स 2 मैच प्रीमियर लीग के, वहां पे आप कह लो कि 2 गोल। हमेशा बंदा अवेलेबल होता है। इवन कुछ कुछ चीजें उसको भी भाई मुझे लगता है कि इंप्रूव करने पड़ेंगे अगेन, मगर जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया आपको उसको क्रेडिट भी देना पड़ेगा, आप हमेशा क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। तो ड्रॉप करता है वो, इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है, और अच्छे से आपने खेलो ना कि क्या फिनिश, गैपको का पास और तुरंत ही
पिछले मैच में भी ऐसा हुआ कि भाई उसको ऐसा नहीं कि एकदम परफेक्ट पास मिला हो और उसने फिनिश किया हो, इंस्टिंक्टिव गोल था ये। और इसीलिए मैंने तो भाई अपने वीडियो में भी बोला था जब मैंने एकितिके की बात की थी ना, कि भाई ये प्लेयर स्पेशल है। हमेशा वो आप कह लो कि लेफ्ट से रन बताता है, बॉक्स में आके शॉट लेता है, या फिर आप कह लो कि पास करता है एक अपने साथी को या फिर फेलो अटैकर को। तो मुझे तो ये बंदा बहुत अच्छा लगा अभी तक। अब एक और पॉजिटिव जो है सोबोजला, आई थिंक सभी लोग अग्री करेंगे इस पॉइंट पे कि हमारा मैन ऑफ द मैच सोबोजला था। इवन दो ग्रेवनबर्च ने गोल किया जहां से आप कह लो कि पहले हाफ में हमारे तरफ मोमेंटम शिफ्ट हुआ, मगर सोबोजलाई वाज आवर मैन ऑफ द मैच इन माय ओपिनियन। जिस तरीके से उसने नलीफाई किया है आप कह लो कि भाई गॉर्डन को, वो मुझे इंप्रेसिव लगा। कभी कभी आप कह लो कि वहां पे क्रॉसिस भी आए, मगर उसने अपनी फिजिकलिटी का अच्छे से यूज किया, अपनी बॉडी का अच्छे से यूज किया, तो वहां की जो थ्रेट है ना वो एलिमिनेट हो गई। अगेन मैं कहूंगा कि अगर वही जगह पे आपके पास कोई राइट बैक होता और वो आप कह लो मिडफील्ड में होता ना, तो हमारी मिडफील्ड इससे बेहतर खेलती। कल हमने मैकेलिस्टर को भी मिस किया। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये मिडफील्ड की थोड़ी इश्यू जो हम बात कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, वो दिख रही है। ओवरऑल मैं ऐसा कहूंगा कि भाई अगेन वैंडाइक, सोबोजलाई, एकितिके और मैं ग्रेवनबर्च का भी नाम दूंगा। ये 4 प्लेयर है जो बहुत ही बढ़िया खेले मेरे हिसाब से। बाकी सभी एवरेज थे। आप कह लो साला, ऑफ कोर्स साला ने 2 चांस बनाए, मगर अगेन यार साला की लेवल अलग है, तो बिल्कुल पीपल कैन क्रिटिसाइज साला की भाई 2-3 चांस ही बनाए उसने और शॉट नहीं लेता भाई। आजकल मैं वो देख रहा हूँ कि हमेशा वो कर्लिंग पास देने का ट्राई करते हैं भाई, कभी शॉट भी लिया करो भाई। तो वो भी मैं बोलूंगा। लास्ट में हम बात करेंगे गेम कैसे बदली। देखो रेड कार्ड था या नहीं उस पर मुझे नहीं बात करनी, सबको पता है कितना बुरा फाउल था। मैं चिल्ला चिल्ला के थक गया वॉचलोंग में। तो वहां पे आप बिल्कुल देख सकते हो कि मेरा ओपिनियन क्या है रेड कार्ड पे, गॉर्डन पे, और इवन मैंने न्यू कासल पे भी थोड़ी बहुत बात की है एट एंड ऑफ माई वॉचलोंग वीडियो। तो वहां पे आप बिल्कुल देख सकते हो कि न्यू कासल की क्या गेम थी, उस पर मैंने बात की है। लास्ट में मैं बात करना चाहूंगा जो हमारा छोटा पैकेट बड़ा धमाका उस पर, रियो। और मैं तो उसको भाई रियोनल मैसी ही बुलाता हूँ, क्योंकि उसका जो सरनेम है ना मुझे बहुत डिफिकल्ट पड़ता है बोलने में। रियो नगु मोहा ऐसा कुछ उसका सरनेम है, मगर मैं रियोनल मैसी बोल देता हूँ, इजी है। या फिर रियो आप बोल सकते हो। डिफिकल्ट सिचुएशन जहां पे उसको अपना डेब्यू मिला। मैं खुद क्रिटिसाइज कर रहा था 1 मिनट पहले जब गोल आया उसके, या फिर आप कह जब उसको सब इन करके भेजा ना, कि पिछली बार तो किएजा ने बचा लिया था, क्या इस बार किएजा या फिर रियो बचा पाएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है और आप ऐसे यंगस्टर को भेज रहे हो और यार एक ऐसे प्लेयर को भेज रहे हो जो आप कह लो कि पिछले सीजन उतना इन्वॉल्व नहीं था। मगर अगेन फिर से आप कह लो कि एक बहुत ही बढ़िया गोल। अगेन मैं साला को यहाँ पे बिल्कुल क्रेडिट दूंगा। वहां पे जो 1-2 हुए बिटवीन साला सोबोजलाई, और उसके अलावा भी सोबोसलाई ने वो पास जाने दिया, अगर कोई और होता तो टच करता, यहाँ पे उसने डमी किया और रियो के पास बॉल गया और रियो ने आप कह लो फर्स्ट टाइम फिनिश, बहुत ही बढ़िया गोल कन्वर्ट किया। तो पूरी टीम उस पॉइंट पे जो इन्वॉल्व हुई है आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। और अगेन यार क्या इंट्रोडक्शन है 16 साल के लड़के का। होपफुली ऐसा ही कंटिन्यू करे, क्योंकि अभी हमारी डिफेंस आप कह लो कि भाई उतना शेकी है ना कि हमको ज्यादा गोल की जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि हमने एक गोल मारा और हम आप कह लो कि क्लीन शीट रखेंगे। जो पिछले सीजन का सीन था वैसा नहीं है। इस सीजन मुझे लगता है कि आपको गोल की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। जितने बंदे गोल करें, भले गैप को हो, ग्रेवनबर्च हो, मैकलिस्टर हो, साला हो, सभी लोग गोल करे उतना अच्छी बात है। आपको क्या लगा इस 5 पॉइंट के बारे में? जैसे मैंने बोला, सबसे पहला पॉइंट कि भाई भले ही हमने 2 में से 2 जीते हैं, मगर बहुत सारी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। दूसरा पॉइंट मिडफील्ड, जहां हमको पिछले साल का कंट्रोल बिल्कुल नहीं दिखा। तीसरा पॉइंट मैं कहूंगा कि ब्रिट्स उतना अच्छा अभी इन्वॉल्व नहीं हुआ है, कर्टिस जोन्स स्ट्रगल किया है पिछले मैच में और एकितिके शाइन किया है। चौथा पॉइंट जैसे मैंने बोला कि भाई आप एक बंदे से नहीं सब कुछ जीत सकते, आपको और ऑप्शन चाहिए। जैसे अभी हमको 2 प्लेयर साइन करने पड़ेंगे वो। और पांचवा कि भाई रियो पिछले मैच में कितना अच्छा खेला। तो सभी पे आपके जो ओपिनियन है बिल्कुल लिखिए कमेंट में। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। और उसके अलावा तो मैं लास्ट में यही बोलूंगा कि भाई रात को 10 बजे हम लाइव स्ट्रीम करने वाले हैं, तो वहां पे आ जाओ, शांति से अच्छे से डिस्कशन करेंगे, आपके जो पॉइंट है उसको हम एड्रेस करेंगे।
तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा। मिलते हैं शाम को 10 बजे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।